आइडॉल का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, विच इज डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और रेगुलर प्रोग्राम जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हो, BA, BCom, BSc, BSc-CS, BSc-IB एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट 1, MCOM, MA, MSc, MCA, MBA के लिए भी स्टार्ट होने वाला है। वेरी सून यू विल गेट द डेट। सो ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको एक्चुअली फॉर्म कैसे भरना है, फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करते समय सेंटर को सिलेक्ट करते समय हमें कौन सी केयर लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है। आपको बाद में इसकी जो करस्पॉन्डेंस होने वाला है विच इज बेस्ड ऑन द सेंटर, वो आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है। ये सब हम डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। एट द सेम टाइम जो SY के स्टूडेंट हो, TY में एडमिशन ले रहे हो या MCOM पार्ट के लिए हो, उनके लिए भी आइडॉल एडमिशन डेट एक्सटेंड हो चुकी है। जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और जो रेगुलर डिग्री, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर स्टूडेंट करते हैं उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है, वही सर्टिफिकेट आपको इस डिस्टेंस एजुकेशन के बाद भी मिल जाता है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन, लेकिन ये अभी रहेगा सेमेस्टर पैटर्न जो रेगुलर कॉलेजेस में चलते रहता है, क्योंकि सेमेस्टर पैटर्न के लिए हमें आफ्टर 6 मंथ के बाद में एग्जाम देनी पड़ती है। तो उसके लिए सेंटर सिलेक्ट करते समय, फिर हमारा जो कोर्स चूज करते समय, सब्जेक्ट चूज करते समय अच्छी तरह से केयरफुली करना चाहिए। So make sure watch the video till then. We will see all the process, how to fill the form from registration to payment in this video. So make sure watch the video till then. If you're new here, don't forget to like, comment, share and subscribe. And yes, if you are the adult student seeking admission, don't forget to join Telegram channel. Link is given in the description box. Guys, this is how very simple process of applying in admission. अभी semester pattern रहेगा idol में। एनुअल पैटर्न था जो पहले था, वो लास्ट ईयर से बंद कर दिया गया है, तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहेगी। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है थ्रू द प्रोसेस। चलिए अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सेंटर को कैसे सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, एंड ऑनलाइन पेमेंट डिटेल क्या करनी है। और सब एप्लीकेशन पूरा होने के बाद फिर what we need to do, whether we need to do submit this application in idol or you need to just keep it for print out with yours, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। और यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है हमें, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के ऊपर। ये फिर आइडॉल की ये वेबसाइट ऑफिशियल है, वो खुल जाती है। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेट क्या है वो भी आपको कंफर्म करनी है। डेट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर आइडॉल एडमिशन। तो यहाँ पे आपको दो विंडो दिखाई देती है। एक तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया है, फॉर सेकेंड ईयर के लिए लेना चाहते हो, और ये कि न्यू फ्रेश स्टूडेंट के लिए। तो अभी हम फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हो, BA, BCom, BSc और MA, MCOM, MSc, इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे करने के बाद यदि आपने रजिस्टर किया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पूरा अपना डिटेल डाल सकते हो। ये सब डिटेल डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पे डालना है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको अच्छी तरह से डालना है, क्योंकि जो आइडॉल की ओर से जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो सब अभी इसी ईमेल आईडी और इसी मोबाइल नंबर के ऊपर होने वाला है। इसके लिए आपको ये सब डिटेल कंफर्म में एग्जैक्टली वही डालनी है जो आपकी राइट हो। ओके, आपने ये पूरा फिलअप कर दिया है, तो अभी आपको जाना है एक्सेप्ट के ऊपर। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, स्कैन फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर फॉर देन लाइक ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड, या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए 12 का पासिंग हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो तो BA का या अंडर ग्रेजुएट का पासिंग हो, ये सब आपके पास स्कैन कॉपीज है। तो आपको यहाँ पे करना है I have read all the rules and agree के ऊपर क्लिक करना है। यूजर नेम
जो आपको आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर आया होगा, और ये पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर में आया होगा। नाउ सी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अभी हमको सिंपली जाना है लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के लिए जो यूजर नेम है वो डालना है, जो नया पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो डालना है, और उसके ऊपर जाना है लॉगिन के ऊपर। नाउ सी अभी आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लॉगिन हो चुका है, और आपके सामने ये विंडो खुल जाती है। अभी देखो यहाँ पे पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशनल, रिजर्वेशन, फोटो, सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट, ये सब हमें वन बाय वन करके भरना है। ये प्रोफाइल फिल करनी है, उसके बाद हमें अप्लाई ऑनलाइन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। चलो अब हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो रेड स्टार है वो कंपलसरी आपको भरना है। जहाँ पे रेड स्टार नहीं है वहाँ पे आपको नहीं भरना है। रीजनल लैंग्वेज मीन्स जो भी आपका मराठी हिंदी लैंग्वेज रहेगा, मदर टंग, आपको वो वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और फिर और आपको यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो रहा है आपके मोबाइल के ऊपर या पीसी के ऊपर, तो आप सिंपली गूगल में जाके टाइप करके वो भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी देखो सपोज फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी कंफर्म रेड मार्क किया है तो वहाँ पे आपको कंपलसरी ये सब इंफॉर्मेशन डालनी है। यदि ज़रूरी नहीं है तो आप ये इंफॉर्मेशन, रेड मार्क नहीं है तो आपने स्किप किया तो भी चलेगा, लेकिन रेड मार्क की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंफर्म डालनी पड़ती है। और आपको यहाँ पे पूछते हैं आपके आधार कार्ड। नाउ सी यहाँ पे आपने आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर वैलिड होना चाहिए। और फिर बाद में यहाँ पे पूछते हैं कि आप वोटर आईडी के लिस्ट में हो। यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। फिर पैन कार्ड, ऑल द डिटेल्स आपको बोली है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। फिर आपको एक बार चेक करना है जो आपने फिल की ये इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है क्या। वो करेक्ट है तो आपको जाना है सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। फिर बाद में नेक्स्ट विंडो आ जाती है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए आपको क्लिक करना है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और फिर बाद में जो जो ऐसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो रेड मार्क है वो आपको कंपलसरी डालने होते हैं। ये आपको पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको अभी करस्पॉन्डेंस करना है, मीन्स यूनिवर्सिटी के रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ से जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको सेंटर भी सिलेक्ट करना होता है। तो जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपके पॉसिबल है एग्जाम जाके देना, उसके नियर बाय आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, हो सकता है गाँव का हो या कहीं पे भी हो या सेम हो, तो भी आप सेम भी यहाँ पे डाल सकते हो। ये दोनों अपने डिटेल्स डालने के बाद आपको जाना है सेव और प्रोसीड के ऊपर। और यहाँ पे आपके डालनी है आपकी एजुकेशनल डिटेल, एसएससी हो, मैट्रिक्स हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो। जैसे कि आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप डिग्री का डालिए। यदि आप एसएससी सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मस्ट है कि डिग्री का होना चाहिए, और खाली आपको पीजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए करना चाहते हो तो आपको खाली 10th और 12th का भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी है। तो आप यहाँ पे जो आपका स्कूल वगैरह रहेगा वो सब आप डिटेल यहाँ पे डालोगे। फिर जिस ईयर में आपने पास आउट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब डिटेल डालनी है। अगेन यहाँ पे आपको नहीं डालना है जो रेड मार्क है वो कंपलसरी है। फिर ये डालना है, ये सब कंप्लीट है तो आपको करना है सेव। फिर बाद में आपको 12 की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जो भी आपका बोर्ड रहेगा, सपोज दैन अदर देन आप महाराष्ट्र के हो तो अकॉर्डिंगली आप वो भी बोर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। देन ये सब अगेन वही है जो इंफॉर्मेशन कंपलसरी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। एंड देन
एंड देन देखो यहाँ पे सिलेक्ट मंथ एंड ईयर एग्जाम विच प्रिंटेड ऑन योर हॉल टिकट और मार्कशीट। जो भी हॉल टिकट के ऊपर मंथ एंड ईयर है वही डालनी है, उसमें आपको कुछ भी अलग डेट नहीं डालनी है। तो यहाँ पे जाके वो सब मैंडेटरी होता है। अभी ये सब आपने इन्फॉर्मेशन डाली है अबाउट एचएससी के बारे में, तो अभी आपको सेव और प्रोसीड के ऊपर चले जाना है। देन देखो पासिंग ईयर नहीं दिखाया है, तो इस तरह से जो भी आपका कंप्लीट नहीं है वो आपको यहाँ पे आपको रॉन्ग दिखाता है। तो इसके लिए अकॉर्डिंगली आपको वो सब इंफॉर्मेशन भरनी है और आपको वो सब इंफॉर्मेशन डालनी है। देखो आपका एक भी रॉन्ग होता है तो अगेन आप फर्स्ट विंडो के ऊपर चले जाते हो, देन अकॉर्डिंगली आपको वो सब डिटेल डालनी होती है। तो आर्ट्स कॉमर्स किया हो, जो भी आप स्कूल से हो, रिजल्ट पास हुआ है, सीट नंबर है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया है, फिर मंथ रिजल्ट में आपका कभी आया था वो आपको डालना है, और फिर उसके बाद में आपको डालना है आपके डिटेल्स अबाउट मार्क लिस्ट और पासिंग मंथ और ईयर वही होना चाहिए जब भी आपने 12 पास आउट किया हो। ठीक है, और ये सब करने के बाद जो भी आपको मार्क्स मिले थे वो सब इंफॉर्मेशन आपको मार्क लिस्ट देख के डालनी है, और आपको जाना है सेव और प्रोसीड के ऊपर। अभी हमने 10th और 12th का कंप्लीट कर दिया है। यदि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए करना, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जाके डिग्री का भी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे जाके डालना पड़ेगा। तो ये भी हम एक इसके लिए करके रख सकते हैं। यदि आपको मास्टर्स वगैरह के इसके लिए डालना है तो आप इसके लिए भी यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे डालना है मंथ, आपने कौन से मंथ में पासिंग किया, फिर आपको यहाँ पे डालना है ईयर, और फिर आपको डालना है यहाँ पे सीट नंबर। जो भी आपकी जो डिटेल्स है वो आपको अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डाल के रखनी है और आपको सेव करना है। अभी आपने पूरा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन डिटेल डाला है और आपको आगे का डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली चले जाते हो प्रोसीड के ऊपर। ये प्रोसीड का बटन खुलता है, तभी आप यू कैन सेलेक्ट द मल्टीपल सोशल रिजर्वेशन। यदि आप किसी सोशल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तभी आप यहाँ पे डालना है, ये नहीं करने हो तो आपको जनरल में रहना है। और यदि आप EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन स्टार्ट किया है, तो आपको यहाँ पे वो क्लिक करना है, और नहीं करते हो तो नहीं करना है। ओके, देन यहाँ पे स्पेशल एबल्ड एरिया, तो आप एप्लीकेबल हो तो एप्लीकेबल डालना है, नहीं हो तो आपको यह नहीं डालना है। और आपको एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो तो अकॉर्डिंगली आपको डालना है, और आपने पापा का नाम आपको यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो डालना कंपलसरी है। और यहाँ पे दिखाते हैं गार्डियन EW इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको चले जाना है सेव और प्रोसीड के ऊपर। तो देखो यू आर सिलेक्टेड सेम एम्प्लॉयड का अपनी जो ऑप्शन था वो आपने सिलेक्ट नहीं किया है, और आपका सिलेक्शन ये प्रोसीड कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्रॉप करके डालनी है। तो अब अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटोग्राफ के ऊपर चले जाते हैं। फोटोग्राफ के ऊपर ब्राउज करना है, क्लिक करने के बाद फिर आपने फोटोग्राफ जो स्कैन करके रखी होगी वो देखना है आपने कहाँ पे रखी है, और फिर वहाँ पे जाके आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और उसको आपको अच्छी तरह से क्रॉप भी करना है। नाउ आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, पर्सनल एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, अबाउट रिजर्वेशन, फोटो एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपने कंप्लीट किया है। तभी आप कंफर्म प्रोफाइल डिटेल के ऊपर जाके एक बार चेक कर सकते हो। अभी देखो हम यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल डिटेल के ऊपर चले जाते हैं, तभी हमें पूरा हमारा जो एप्लीकेशन जो हमने भरा है एक बार हमें शो होता है। लेकिन यहाँ पे जो रेड साइन दिखाई देते हैं वहाँ पे एक बार चेक करना है वंस अगेन, ये आपको वैलिड है क्या, ये आपने जो भरा है वो सही है क्या, और ये सही है तो आपको यहाँ पे करना है आई कंफर्म एंड फिर कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई। ये सब होने के बाद अभी आपको एग्जैक्टली अप्लाई करना है कोर्स के लिए, BCOM हो, BA हो, BSc हो, MCOM हो, MA हो।
तो अभी हमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर जो पार्ट है, अभी जो फ्रेश एडमिशन स्टार्ट हुए उसके लिए फर्स्ट विंडो दिखाई देती है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, ये क्लिक करने के बाद हमें मल्टीपल यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई देते हैं। देखो फर्स्ट नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट विंडो में देखिए फिर क्या है, FYBA CBCS जो पैटर्न अभी आइडॉल ने स्टार्ट किया है, जो एनुअल पैटर्न था वो अभी कैंसिल कर दिया है। अभी सेमेस्टर वाइज आइडॉल की भी एग्जाम होने वाली है। जब BA FYBA के लिए करना चाहते हो, BCOM के लिए करना चाहते हो, BSc कंप्यूटर साइंस के लिए करना चाहते हो, तभी आपको सिंपली इसके ऊपर जाके करना है क्लिक। अभी हम फॉर फिलहाल के लिए हम FYBA के लिए अप्लाई करके प्रोसीड में जाके दिखाते हैं। यहाँ पे वो आपको बताता है कि आपका 10+2 कंप्लीट है क्या, ये सब है। तो आपको यहाँ पे जाना है एग्री के ऊपर, और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं HSC बोर्ड जो आपने कॉमन रिक्वायरमेंट है फॉर BCOM करने के लिए या BA करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे करना है सबमिट। तो आपको ये सब डिटेल्स आपकी पूछी जाती है, तो आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। फिर बाद में आपको यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंसेस बताते हैं कि आप कौन से लाइन में रहते हो, जो आप जहाँ पे रहने वाले हो, कि नियर बाय आइडॉल रहते हो, तो लोकेशन यहाँ पे देना है। और यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट सेंटर, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको थॉटफुली देखना है कि आप जहाँ पे रहते हो वो वहाँ से जो एग्जाम सेंटर रहेगा उसके नियर बाय ही कॉलेज, आपको कॉलेज में जाके एग्जाम होने वाली है, उसी कॉलेज से आपका करस्पॉन्डेंस इसके बाद में होने वाला है। तो ये सेंटर सिलेक्ट करते समय आपको थॉटफुली सोचना चाहिए। सो वेयर आप रहते हो वही का ही आपको एग्जाम सेंटर डालना है। और जहाँ पे आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया था उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट स्टडी मटेरियल कलेक्शन सेंटर, उसके साथ ही आपको सिलेक्ट करना है स्टडी मटेरियल। ये जो आइडॉल के 4-5 सेंटर है जो नियर बाय आप रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी एक सेंटर सिलेक्ट करना है, वहां से जाके आपको करना है मटेरियल, स्टडी मटेरियल सिलेक्ट। लेकिन उसके पहले आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, आपको मेल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके ये मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। और आपने अभी सिलेक्ट सेंटर किया, सिलेक्ट एग्जाम प्रेफरेंसेस किया, और अभी यहाँ पे आपको दिखाता है कि इस तरह से आपका लिस्ट ऑफ कॉलेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया कि मुंबई सिटी में ही सिलेक्ट कर लिया आइडॉल डिस्टेंस एजुकेशन। तो यहाँ पे कॉलेज का कुछ ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, एक ही इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके ऊपर करना है सिलेक्ट। और यहाँ पे देखो लाइक यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन सी आपको लैंग्वेज लेनी है, क्योंकि हमने BA सिलेक्ट किया है। यदि हम BCOM सिलेक्ट करते हो या दूसरा कोर्स करते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको प्रीफर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश मीडियम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है। फिर बाद में मिनिमम एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ से करना है सिलेक्ट। फिर बाद में मिनिमम 2 एप्लीकेबल है, लेकिन ये यहाँ पे कंपलसरी है। लेकिन ऑप्शनल पेपर ग्रुप, जो ऑप्शनल आपको सब्जेक्ट रखने हैं वो आप कौन सा रखना चाहते हो, उसमें से 2 आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर बाद में आपको सेम है कि ग्रुप B के लिए आपको कौन सा भी एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अभी आपको प्रोसीड के ऊपर चले जाना है। तो आपका ये सेमेस्टर 1 हो गया। जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों भी इंक्लूड होता है। तो हमें सेकेंड सेमेस्टर जो भी हमने फर्स्ट ईयर को सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो वो थोड़ा ध्यान दे के देख लीजिए, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो सेम होने चाहिए, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट ही होने चाहिए। तो देखो अभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं प्रोसीड के ऊपर। अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि फीस कैटेगरी और फीस रेगुलर, यदि आप कैटेगरी में हो तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी देखो हमने जनरल कैटेगरी डाला है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी दिखा रहा है, रेगुलर फीस बताई गई है। तो रेगुलर फीस में ये फीस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कितना कितना फीस है फॉर BCOM BA BSc
के लिए नॉमिनल 3950 इतना फीस है। तो आपको ये करना है सबमिट। ये आपने सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपको ये डिटेल्स यू विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये आपको डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करनी है। उसमें है कि बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ 12। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप TLC रहेगा जो स्कूल से या कॉलेज से मिलता है, उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी हम बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा 12 जो अपने पासिंग किया था, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आपको करना है अपलोड। और अपलोड करके फिर बाद में यहाँ पे देखो आपको बर्थ सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने स्कैन करके रखा होगा उसको करना है सिलेक्ट, और फिर बाद में आपको उसको करना है अपलोड। अभी आपने यहाँ पे अपलोड करके रखा है तो आपको जाना है प्रोसीड के ऊपर। एंड दिस इज हाउ एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कॉलेज है, प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन दिया है, देन बाद में स्टेटस क्या है, पेंडिंग एप्लीकेशन, शो कमेंट्स, पेंडिंग फॉर पेमेंट, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप कास्ट से वगैरह बिलोंग करते हो, पेमेंट, एडमिशन फीस पेमेंट, प्रिंट रिपीटर एप्लीकेशन फॉर्म या प्रिंट एडमिशन फॉर्म, एडिट डॉक्यूमेंट एंड कैंसल। इसके ऊपर आपको ये ऑप्शन भी दिखाई देता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन आपका जब भी पेमेंट वगैरह हो जाने के बाद देखो यहाँ हो तो अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करनी है। और आपको ये कैंसिल करना है यदि आपको ये एप्लीकेशन डिलीट करना है, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पेमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर बाद में आप इसको डिलीट कर सकते हो। देखो अब हमें पेमेंट का प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से फीस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, फिर हमें करना है मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, या यदि नेट बैंकिंग का पेमेंट हो या उसके हिसाब से आपको करना है, डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो उसके अकॉर्डिंगली करना है। और आपको यहाँ पे जाना है प्रोसीड के ऊपर और इस तरह से आपको 3950 रुपीज़ पे करना है और आपको सबमिट करना है। ये सब सबमिट होने के बाद जब भी आप जो फर्स्ट विंडो है इसमें आ जाते हो तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट है। लॉगिन करके देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस है वो दिखाई देता है। तो देखो अगेन हमको लॉगिन करते समय हमें जाना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर। यहाँ के होने के जाने के बाद जो आपका नंबर था वो आपको यहाँ पे डालना है, लॉगिन नंबर, और जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था उसके ऊपर आपको चले जाना है और वो सब डिटेल यहाँ पे डालनी है। फिर आप देख सकते हो लॉगिन, यहाँ पे देखा है कि अप्लाई ऑनलाइन, इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो भी आइडॉल की ओर से करस्पॉन्डेंस होने वाला है वो सब आपको आपके ईमेल थ्रू और मैसेज के थ्रू हो रहा है। यदि आपको दिखा रहा है कि आपने पेमेंट भी किया है लेकिन आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, देखो यहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी पूरी प्रोफाइल दे सकते हो और उसके बाद में आप जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन की डिटेल देख सकते हो, फिर एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, फीस का पेमेंट पेंडिंग है, ये सब दिखाई देता है। फिर बाद में आप यहाँ से हॉल टिकट अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको अभी नहीं करना है। एवरी टाइम हो सकता है कि आपको अगेन एंड अगेन बैक जाना पड़े। तो ये सब कंप्लीट होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो अंडर ग्रेजुएशन हो। अभी तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपको ये एप्लीकेशन बिल्कुल सबमिट नहीं करना है। दोस्तों अभी इस तरह से आपने अप्लाई कर दिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो तो भी आप यही से कर सकते हो। और दिस इज हाउ वेरी सिंपल, दोनों प्रोसेस के लिए कौन से भी कोर्स के लिए यही प्रोसेस है। आपने पूरा ये कंफर्म करना है, ये सब करना कंफर्म करने के बाद आपको इस तरह से स्टेटस भी दिखाई देता है, स्टडी मटेरियल कलेक्शन फॉर्म, ये यहाँ से फिर बाद की प्रोसेस है। अभी तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और पेमेंट करना है। अभी आपको आइडॉल में जाके ये कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडमिक आपको सभी ऑनलाइन ही सबमिट करना है। फिर बाद में आपको हो सकता है कि
मैसेज आ जाए, मेल आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब अकॉर्डिंगली करना है। लेकिन आपने स्टडी सेंटर एग्जाम सेंटर दिया है, स्टडी मटेरियल कलेक्शन सेंटर दिया है, वहीं से जाके आपको ये सब सिलेक्ट करना है। और हमें भी पता है कि अभी CBCS पैटर्न हो गया है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाली है, तो थोड़ा आपको भी अलर्ट और अपडेट रहना पड़ेगा। और जो भी आपको कुछ लगता है कि दिस इज हाउ इनकन्वीनियंस वगैरह, तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर देते हैं जहाँ पे हम लॉग इन करते हैं, उसके ऊपर भी आप जाके कर सकते हो और आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज हाउ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एन आइडल एडमिशन फॉर FY अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अभी सेमेस्टर पैटर्न रहेगा आइडल में। एनुअल पैटर्न था जो पहले था, वो लास्ट ईयर से बंद कर दिया गया है, तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहेगी। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, थ्रू द प्रोसेस एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, फिर स्टडी मटेरियल कलेक्शन के लिए सिलेक्ट करना है, और आइडॉल की ओर से आपको ईमेल और मैसेज से ये करस्पॉन्डेंस हो जाता है। यदि आपने पेमेंट भी कर लिया है, सब प्रोसेस कर लिया और कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन हेल्प में जा सकते हो, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और आपको लग रहा है कि वो भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे करस्पॉन्डेंस नहीं कर रहे, तो आप आइडॉल के सांता क्रूज में जाके भी विजिट कर सकते हो। दिस इज हाउ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग आइडॉल एडमिशन। इज देयर एनी क्वेश्चन? डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, if you want interaction regarding the idol admission, don't forget to join the telegram channel which is idol discussion group, नेम ही है उसका। तो वहाँ पे भी आप कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो, वहाँ पे भी यू कैन ज्वाइन विद बालूशा एजुकेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।